तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही एलिमेंटर फॉर्म के सबमिट होते ही आप उसकी डिटेल्स के बेसिस पे मेलचिम एप्लीकेशन में सब्सक्राइबर क्रिएट करेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैबली कनेक्ट की मदद से एलिमेंटर और मेलचिम को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिशन रिसीव करता हूं मेरी एलिमेंटर फॉर्म का, तो उसके ऐसा होता ही वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है सब्सक्राइबर को मेरे मेलचिम की एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां पर हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल एलिमेंटर फॉर्म और फॉर्म्स टू मेलचिम्प। ओके, आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे एलिमेंटर फॉर्म्स के द्वारा फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं तो हम चाहते हैं उसकी डिटेल्स की बेसिस पे मेलचिम में सब्सक्राइबर को क्रिएट करना। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज करूँगा एलिमेंटर। और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे एक ट्रिगर इवेंट मिलेगा जो है न्यू फॉर्म सबमिशन, कि जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिट हो तब जाके हमारा ये ट्रिगर रन करे। अब न्यू फॉर्म सबमिशन के ट्रिगर को चूज करते ही आप देख सकते हैं इसने मुझे यहाँ पर एक वेबहुक यूआरएल दे दिया है। तो भला ये वेबहुक यूआरएल किस लिए, तो हम जानते हैं कि एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और अगर हम चाहते हैं कि कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सकें हमारी वर्कफ्लो में, और देन उस डेटा के बेसिस पे हम हमारी एक्शन एप्लीकेशन में उसको भेज सकें, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा क्योंकि ये मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र में। तो उसको उपयोग करने के लिए पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे वर्डप्रेस की वेबसाइट की ओर, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने एलिमेंटर के प्लगइन को ऐड करा है। तो एलिमेंटर के प्लगइन को ऐड करने के लिए आप भी जा सकते हैं प्लगइन्स की सेक्शन में और यहाँ से ऐड न्यू में जाके इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप मेरा ये एलिमेंटर का प्लगइन देख रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने कुछ पेजेस क्रिएट किए हैं। तो मैं जाता हूँ ऑल पेजेस में, और ऑल पेजेस सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पेजेस जिसके अंदर फॉर्म्स क्रिएटेड है। तो उसमें से एक फॉर्म है विद द नेम A to Z एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो मैं जाता हूं उसके साथ और इसको करता हूं एडिट विद एलिमेंटर। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये मुझे इस फॉर्म की ओर लेकर आया है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो फॉर्म क्रिएट किया है इसके अंदर कुछ फील्ड्स मैंने रखी है, जिसमें वो फील्ड है विद द नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर ये फॉर्म तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन ये जब भी फॉर्म फिल होगा तो उसका रिस्पांस हमें चाहिए हमारी वर्क फ्लो में। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप ये जो पेन का आइकन देख रहे हैं एडिट फॉर्म का, उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकेंगे कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। इसमें आप थोड़ा नीचे आइए और जाइए एक्शंस आफ्टर सबमिट में, और ऐड एक्शंस में यहाँ पे टाइप कीजिए या सर्च कीजिए वेबहुक और उसको क्लिक कर दीजिए। वेबहुक क्लिक करते ही यहाँ पर एक एक्शन ऐड हो जाएगा, वो भी वेबहुक का, और फिर उसको ओपन कीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कीजिए वो वेबहुक यूआरएल जो कि आपने कॉपी किया हो आपकी वर्क फ्लो से। तो यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, और अपडेट पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे इस फॉर्म में ये जो वेबहुक यूआरएल है वो ऐड हो चुका है। अब जब भी ये फॉर्म फिल होगा तो इसकी डिटेल्स क्या हमारी वर्क फ्लो में कैप्चर हो जाएगी,
वो दिखाने के लिए मैं वापस आता हूं एलिमेंटर फॉर्म्स के साइड। ओके, और यहां से मैं इसको व्यू कर लेता हूं। व्यू पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मैं आ गया हूं मेरे फॉर्म पे। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये वेट कर रहा है एक वेबहुक रिस्पॉन्स का। भला वो क्यों? क्योंकि हमें एक रिस्पॉन्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पर ही तो हम कॉन्टैक्ट या मैं बोलूँ सब्सक्राइबर क्रिएट करेंगे हमारे मेलचिम्प के सब्सक्राइबर्स में। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैंने वेबहुक यूआरएल तो पेस्ट कर दिया है। अब जैसे इस फॉर्म को मैं फिल करूँगा तो क्या होगा, वो फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है वो वर्कफ्लो में भी आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट नेम की बात आ रही है तो मैं ऐसे ही कोई डेमो फर्स्ट नेम डाल देता हूँ उसमें एज डेमोट। लास्ट नेम यहाँ पे रख देता हूँ मैं एज लास्ट, और ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही क्रिएट कर देता हूँ, डमी ईमेल एड्रेस जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मोबाइल नंबर की बात आ रही है +91 के साथ लिखना है, तो मैं ऐसे स्टार 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 लगा दे रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे एज सच आपको एक डमी डिटेल यहाँ दिखानी है। तो यहाँ पर आप फॉर्म देख सकते हैं कि उसमें मैंने डिटेल्स फिल कर दी हैं। बस अब इस फॉर्म को मुझे सबमिट करना है और फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्म का रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल रहा। और ऐसा होते ही अगर आप पब्लिक कनेक्ट की ओर आते हैं तो आपको आपकी वर्कफ्लो में उसका जो रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ चुका है जिसमें फर्स्ट नेम डिमोट आ गया है, लास्ट नेम लास्ट, ईमेल एड्रेस जो मैंने क्रिएट किया था वो भी आ गया है, साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी। तो अब यहाँ पर डिटेल्स तो हमें मिल गई है। अब इस डिटेल्स की बेसिस पे मेलचिम्प में मुझे सब्सक्राइबर ऐड करना है, तो उसके लिए जो एक्शन एप्लीकेशन है वो मैं चूज करूंगा मेलचिम्प, और उसके अंदर जो एक्शन इवेंट्स में जाकर मुझे सिलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर एक्शन इवेंट, तो वो है ऐड न्यू मेंबर विथ कस्टम फील्ड। देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ऐड न्यू कनेक्शन, और ऐड न्यू कनेक्शन के लिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ लगेगा टोकन और डेटा सेंटर। तो टोकन के लिए क्या करना होगा, आप सिंपली जाइए आपके मेलचिम्प की डैशबोर्ड पे, देन आप क्लिक कीजिए आपकी प्रोफाइल को। प्रोफाइल में आप जाइए प्रोफाइल में, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रास का ऑप्शन, उसको ओपन कीजिए। इसके अंदर मिल जाती है हमें हमारी API की, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये जो आपकी API की है उसको सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी कीजिए, देन वापस आइए आपकी वर्कफ्लो की ओर और टोकन सेक्शन में इसको पेस्ट कर दीजिए। अब ये टोकन सेक्शन में इसको पेस्ट कर दिया है। देन यहाँ बात आती है डेटा सेंटर की। तो ये डेटा सेंटर क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो भी आपके मेलचिम्प का अकाउंट है उसके URL में ये जो आप US करके आगे जो भी डिजिट देखेंगे ये है हमारा डेटा सेंटर। तो ये यहाँ पर है मेरा US6, आपका कुछ भी हो सकता है US7, 19, 20 एनीथिंग। तो उसको आप कॉपी कर लीजिए और डेटा सेंटर में सिंपली पेस्ट कर दीजिए। ऐसा करने के बाद सेव पे क्लिक कीजिए। तो सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके मेलचिम्प अकाउंट का जो ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ही मुझे कह रहा है चूज ऑडियंस लिस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे मेलचिम्प की एप्लीकेशन में मैंने एक ही लिस्ट क्रिएट की है विद द नेम पब्लिक कनेक्ट, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं जाता हूं ऑडियंस में, देन ऑल कॉन्टैक्ट्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियंस में पब्लिक कनेक्ट करके मैंने ये लिस्ट क्रिएट की है। ओके, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसने इसको फैच कर लिया है। मैं इसी के साथ जाऊँगा। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो मेन रिक्वायर्ड फील्ड है वो है ईमेल एड्रेस की। तो अब ईमेल एड्रेस से हमारा जो है वो डिटेल्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, कि ये मतलब कि हमें यहाँ पर डिटेल्स जो है वो ऐड करते चलना है ताकि हम एक न्यू सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकें मेलचिम्प एप्लीकेशन में। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जो डेटा है वो मैप करना होगा जो हमने रिसीव किया है हमारे ट्रिगर से। तो मैप करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली इसको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करते ही आप यहाँ देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मिल जाएगा आपको आपके ट्रिगर का, उसको आप ओपन कीजिए। और ऐसा करने के बाद यहाँ से जैसे ईमेल एड्रेस की बात आ रही है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब भला मैं इसको मैप क्यों कर रहा हूँ, मैनुअली एंटर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि नए जैसे ही मैं रिस्पॉन्स रिसीव करूँगा फॉर्म के तो उसमें नई नई डिटेल्स होगी।
और वो न्यू डिटेल्स के बेसिस पे मुझे न्यू सब्सक्राइबर्स क्रिएट करने हैं, एग्जिस्टिंग नहीं। जो पहले से ही है उनको कोई थोड़ा ना क्रिएट करना चाहेगा। तो इसलिए अगर इसको मैप करता हूँ तो मैप करने से क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू फॉर्म फिल होगा, न्यू डिटेल्स रिसीव होगी, तो मैपिंग की मदद से यहाँ पर वो वेरी हो जाएगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स वेरी होगा, न्यू रिस्पॉन्स आएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा सब्सक्राइबर मेरे मेलचिम्प की एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसलिए जैसे मैंने मैप किया, आप भी डेटा को यहाँ मैप कीजिएगा। देन टैग्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसका स्टेटस सब्सक्राइब भी रहने देता हूँ। देन फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम को भी मैप करने के लिए सिंपली सिलेक्ट कीजिए, ड्रॉप डाउन में आइए और ये जो फर्स्ट नेम है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे ही लास्ट नेम, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोबाइल नंबर। अब जो जो डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल थी और उनमें से जो जो रिक्वायर्ड भी थी वो सब मैंने यहाँ फिल कर दी है। ऐसा करने के बाद अगर मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कस्टमर को एज अ सब्सक्राइबर ऐड होते हुए मेरे मेलचिम्प के सब्सक्राइबर्स में। उसके पहले मैं वापस से आपको लेकर आता हूँ उसके कॉन्टैक्ट सेक्शन में और आपको यहाँ दिखा दूँ कि मेरे पास ओनली 14 कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो हैं सब्सक्राइबर्स। ठीक है, और जो रही बात ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की जिसका नाम है डीमोट, तो वो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। ये मैंने डीमोट लिखा, सर्च करता हूँ तो ये बता रहा है 0 रिजल्ट्स फॉर डीमोट, मतलब ये पहले से ही नहीं है मेरे मेलचिम्प के कॉन्टैक्ट्स में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा मेरी वर्कफ्लो की और जैसे ही करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप ये वाला जो अभी लास्ट आप इसमें सब्सक्राइबर देख रहे हैं जो है डमी टेस्ट, उसके ऊपर इसको ऐड होते हुए देखेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और ऐसा होते ही आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड कि ये जो डिटेल्स है उसके बेसिस पे सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है। चल के चेक कर लेता हूँ। तो वापस आया हूँ मैं यहाँ पर, अब एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करते ही आप यहाँ देखेंगे वो डीमोट के नाम से जो मैंने सब्सक्राइबर क्रिएट किया था वो ऐड हो चुका है। ये रहा वो, आप देख सकते हैं इसका ये रहा ईमेल एड्रेस, ये है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन मोबाइल नंबर और यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब चूज़ किया था तो ये सब्सक्राइब हो चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। तो ये वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद आप वापस आइए आपकी वर्कफ्लो की ओर और इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका ये डेटा भी सेव हो जाएगा और अब आपकी ये वर्कफ्लो इंस्टेंटली काम करती भी रहेगी। अब जब मैं यहाँ पर ये वर्कफ्लो आपको क्रिएट करके बता रहा था तो आपने देखा कैसे ही फॉर्म रिस्पॉन्सेस को बेसिस पे मैंने एक सब्सक्राइबर ऐड किया सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन की मदद से। बट अगर रियल टाइम में कोई न्यू फॉर्म फिल होता है तो क्या वो फॉर्म के फिल होते ही हमारे मेलचिम्प के सब्सक्राइबर में इंस्टेंटली सब्सक्राइबर ऐड होता है कि नहीं, तो वो दिखाने के लिए मैं वापस आता हूँ मेरे उस फॉर्म की ओर और इसमें कोई न्यू डिटेल्स ऐड कर देता हूँ एज डेमो टेस्ट, फर्स्ट नेम दे देता हूँ, लास्ट नेम दे देता हूँ टेस्टिंग और ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही बना देता हूँ डेमो टेस्ट 456@demo.com। देन मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक और बार मैंने यहाँ पर न्यू डमी डिटेल्स ऐड कर दी हैं और मैं आपको बता दूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स में पहले से ही इस नाम से कोई कांटेक्ट है नहीं। क्या नाम मैंने दिया है इन्हें यहाँ पे, डेमो टेस्ट। सर्च कर लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 रिजल्ट फॉर डेमो टेस्ट, कि मतलब ये भी ऑलरेडी एज अ सब्सक्राइबर है नहीं मेरे मेलचिम्प के एप्लीकेशन में। तो मैं वापस आता हूँ ऑल कॉन्टैक्ट्स की ओर और आप अभी भी देख सकते हैं 15 ही कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि इसमें एडेड है, उनमें से 13 सब्सक्राइब्ड हैं और जो लास्ट कॉन्टैक्ट मैंने ऐड किया था वो था डेमो last@demo.com। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे और करता हूँ सबमिट इस फॉर्म को। तो फॉर्म आप देख सकते हैं सेंड सक्सेसफुली बता रहा है और ऐसा होते ही इंस्टेंटली हमारे ऑल सब्सक्राइबर्स में मेलचिम्प के सब्सक्राइबर ये क्रिएट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं रीलोड कर लेता हूँ इस पेज को और पेज रीलोड होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 से 16 कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं जिसमें से 14 सब्सक्राइब्ड हैं और इसके अंदर जो लास्ट अभी मैंने ऐसे ही एक डमी ईमेल एड्रेस और नेम क्रिएट किया था विद द नेम demotest456@demo.com, वो एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है। यही उनका नाम था, यही मोबाइल नंबर और ये भी है सब्सक्राइब।
तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और आप भी इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से हर फॉर्म सबमिशन के साथ सब्सक्राइबर्स ऐड होते चलेंगे आपके मेलचिम्प के सब्सक्राइबर्स में। बस उसके लिए आपको ये वर्कफ्लो को हमेशा ऑन रखना होगा। अगर आप करते हैं इस वर्कफ्लो को ऑफ तो ये वर्कफ्लो काम नहीं करेगी। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप देखना चाहते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को तो आप उसको फ्री में अपने अकाउंट में ओपन करके देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।